हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 7th। विषय गणित है और ये वर्कशीट आपके लिए 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम भाग के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो पूर्णांक हैं जब उनको भाग किया जाता है तो उनके क्या क्या गुण होते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहला गुण क्या है, एक से भाग। यदि किसी पूर्णांक को एक से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। यानी -5 को आपने किससे भाग किया, आपने एक से भाग किया तो क्या संख्या आएगी, ये -5 ही आएगी। ठीक है। सेकंड देखिए, स्वयं से भाग। यदि किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है यानी खुद से ही भाग किया जाएगा तो भागफल कितना आएगा, -7 आएगा। जैसे कि -7 को -7 है उसको आपने -7 से भाग किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा और उत्तर कितना आएगा, उत्तर आपका 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है वो अर्थहीन होता है। ठीक, तो जैसे 9 को अगर हमने 0 से भाग किया तो क्या आएगा, अर्थहीन आएगा। नेक्स्ट देखिए, 0 को किसी पूर्णांक से भाग। यदि 0 को हम किसी पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो भागफल 0 आता है। 0 को हमने किससे भाग किया, -3 से भाग किया तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संवर्त नियम। संवर्त नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे -4 है, इसको हमने -2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, -4 को जब हमने -2 से भाग किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ गया 2। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, अब हमने -4 को किससे हम भाग कर रहे हैं, हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 2 से जब हमने -4 को 2 से भाग किया तो हमारे पास कितना उत्तर आया, हमारे पास आया -2। यानी ये क्या आया हमारे पास, ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल से समझा। अब हम देखते हैं कि यदि हम -3 को -7 से भाग करते हैं, देखिए -3 को -7 से भाग किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, उत्तर हमारा आया 3/7। तो ये जो है ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर। तो ये जरूरी नहीं होगा कि हमेशा जब हम इंटीजर्स जो पूर्णांक हैं उनको भाग करेंगे तो उत्तर जो है वो पूर्णांक ही होगा। यानी भाग के दौरान ये संवर्त नियम को फॉलो नहीं करता, तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्या है, संवर्त नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अनुसार क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों आपको। यदि -9 है, इसको भाग कर रहे हैं हम -3 से। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना उत्तर आया, 3 आया। अब क्रम बदलने के बाद क्या हुआ, हमने -3 को भाग किया -9 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा उत्तर कितना आया, 9/3 हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3/9 हो जाएगा। ठीक है, 3/9, 3 को जो है 9 से भाग करना है तो 3 तिया 9, तो आंसर कितना आया हमारा, 1/3। तो ये देखिए, पहले आंसर 3 था, दूसरी बार जब हमने जो अंक हैं उनका क्रम बदल दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1/3, जो कि दोनों आंसर जो है बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए जो विभाजन है वो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यानी क्रम बदलने से जरूरी नहीं है कि आंसर जो है वो सेम आएगा। क्लियर। तो विभाजन क्रम विनिमय नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यहाँ पे क्या है, -8। ठीक है, इसको भाग किया 2 से, ये एक ब्रैकेट में है, उसके बाद इसको भाग किया हमने -2 से, तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, तो हम इसको देखेंगे। देखिए -8 है, इसको हमने भाग किया 2 से, पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2 चौक 8, -4 आ गया। ठीक है, फिर उसको हमने भाग किया है, यहाँ पे -4 को हमने भाग किया -2 से, तो बेटा यहाँ पे आएगा -2। क्लियर। तो हमने -4 को -2 से भाग किया तो हमारे पास कितना उत्तर आया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो उत्तर हमारा आया 2। क्लियर। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे -8 है और अब हमने ब्रैकेट चेंज कर दी है, तो यहाँ पे अब देखिए हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका है -8 भाग में 2 भाग -2। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे हम, 2 को हमने -2 से भाग किया तो कितना उत्तर आया, 2 को जब आप -2 से भाग करोगे तो -1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप 8 को किससे भाग करोगे,
8 को आपने 1 से भाग करना है, -8 को -1 से भाग करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 8 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, और इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो यानी पहले टाइम आंसर आया आपका 2, दूसरी बार आपका आंसर आया 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो है विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक वो साहचर्य नहीं होते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ से, अगर हम मेन 3 प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे 3 गुणों की बात करें, संवर्त नियम, क्रम विनिमय नियम या साहचर्य नियम, तो पूर्ण जो भाग है उसके अंतर्गत ना तो जो है पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवर्त होते हैं, ना ही उनके ऊपर क्रम विनिमय जो नियम है वो लागू होता है, और ना ही उनके ऊपर भाग के दौरान साहचर्य नियम लागू होता है। आप देखें, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 1। इसकी तालिका को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो कथन 1 दिया गया है और कथन 2 दिया गया है। आपको पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम बताना है। तो पहला दिया गया है आपको 5 भाग और उत्तर दिया गया है 1, यानी 5 को आप कितने से भाग करोगे कि आपका उत्तर 1 आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 को 5 से भाग किया तो उत्तर आया 1। अब देखिए कथन 2 में -15 को आपने -15 से भाग किया, तो -15 को बच्चों जब आप -15 से ही भाग करते हो तो क्या उत्तर आएगा, 1 उत्तर आएगा। तो यहाँ पे भी उत्तर आया 1। ठीक है, तो ये इसमें किस गुण का नाम आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे स्वयं से भाग। तो हमने यहाँ पे उसको स्वयं से भाग किया है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्वयं से भाग। दूसरा देखिए, 0 को भाग किया है 7 से, तो 0 आंसर आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम 0 को भाग करेंगे 8 से तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया 0। ठीक है, तो ये कौन सा गुण हो गया, ये हो गया 0 को किसी पूर्णांक से भाग करना। 0 को किसी पूर्णांक से भाग करना। ठीक है, 0 को किसी पूर्णांक से भाग करना। अब नेक्स्ट देखिए, -25 को किससे भाग किया गया है, 1 से भाग किया गया है, तो कितना आएगा, स्वयं उत्तर वही आ जाएगा ना जो पूर्णांक है, तो -25 उत्तर आ जाएगा। आप किसको कितने 1 से भाग करें कि उत्तर जो है वो 17 आए, तो 17 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो उत्तर 17 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 से भाग, तीसरे में लिख देंगे 1 से भाग। नेक्स्ट देखिए, -100 को भाग किया कितने से, 1 से, तो उत्तर कितना आया, -100 ही आया। अगले में भी हमें क्या करना है, कौन सी संख्या को 1 से भाग करें कि -45 उत्तर आए, तो -45 को ही भाग करेंगे 1 से, तो उत्तर -45 आएगा। तो इसमें भी आप कर देंगे 1 से भाग, यहाँ पे लिख देंगे 1 से भाग। उसके बाद देखिए 125 को कितने से भाग करें कि उत्तर जो है वो अर्थहीन हो जाए, तो इसको करेंगे 0 से भाग। इसी तरह -65 को किससे 0 से भाग किया है तो हमारे पास क्या आता है, अर्थहीन हो जाता है। हमने अभी जो गुण पढ़े हैं उसमें पढ़ा था कि किसी भी पूर्णांक को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो अर्थहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 से भाग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तालिका फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको जो दिया गया है -100 है, इसको बच्चों कितने से भाग करें कि 50 आंसर आए, तो माइनस का है 100, तो इसको हम अगर हम -2 से भाग करें, हमारा उत्तर प्लस में लाना है ना हमने, तो हम -2 से अगर भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 जो है 50 दूनी कितना होता है 100, तो हमारा उत्तर 50 आ जाएगा। सेकंड देखिए, 50 को हमें जो है 50 को कितने से भाग करें कि हमारा आंसर -1 आए, तो देखो अगर हम 50 को 50 से करते हैं तो 1 आता है, लेकिन हमें उत्तर माइनस में चाहिए तो हम -50 से भाग कर देंगे। -50 से भाग करने से हमारा उत्तर -1 आएगा। थर्ड देखिए, यहाँ पे 26 को भाग किया गया है -13 से, तो हमने जब 26 को -13 से भाग किया तो 13 दूनी 26, हमारा आंसर आया -2। उसके बाद फिर -15 को भाग किया हमने -5 से, तो -15 को भाग किया 5 से तो कितना आया, माइनस से माइनस कट गया, और 5 तिये 15, तो 3 आया। अब देखिए माइनस का 2 है और 3 जो है किसका है, जमा का है, तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा, लेकिन हमारा जो चिन्ह है वो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस हमारे पास ज्यादा है, तो हमारा उत्तर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है -101 में आप
आपको 1 जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 101 है यहाँ पे, तो माइनस का 101 में आप हम क्या करेंगे, इसको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस है 1 माइनस है। तो आपका उत्तर आएगा माइनस का 100। यहाँ से आपका उत्तर माइनस का 100 आ गया। और उसके बाद देखिए अब भाग करना है -99 में, आपको पहले जोड़ना है -1। तो -99 में -1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है। तो माइनस माइनस को जो है हमने जोड़ दिया तो माइनस का 100 आ गया। अब माइनस के 100 को माइनस के 100 से भाग करना है, तो भाग से भाग जो है ये घटा से घटा जो है कट जाएगा और 100/100 कितना उत्तर आ गया? आंसर आपका आ जाएगा 1। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है। प्रश्न 3 है, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक मिले और गलत उत्तर देने के लिए बच्चों मिलते हैं -2। राजीव ने कुल 20 अंक जो है प्राप्त किए, तो यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए तो आपको बताना है कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। तो 12 प्रश्नों के उत्तर जो सही हल किए हैं तो उसके लिए तो उसको 36 अंक मिले, लेकिन उसको मिलते कितने हैं? 20 अंक मिलते हैं, यानी उसने कुछ ना कुछ गलत प्रश्न भी किए हैं। तो उसने कितने गलत प्रश्न किए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सही प्रश्न उसने जो है वो कितने किए हैं? सही प्रश्न उसने किए हैं बच्चों 12, ठीक है। सही प्रश्न हल किए 12। कुल उसको जो अंक मिले हैं तो 12 को 3 से गुना कर दिया, कितने मिले? 36। अब माना गलत प्रश्न हल किए उसने x, तो हम x मान लेंगे कि x प्रश्न उसने गलत किए हैं। अब उसके कुल अंक कितने कटे? तो एक गलत के लिए -2 जो है कट रहा था ना, तो टोटल गलत x हैं तो -2x। कुल अंक प्राप्त किए 20। तो जितने सही हैं जिनके अंक मिले और जितने गलत हैं जो अंक कटे वो किसके बराबर होंगे? वो 20 के बराबर होंगे। तो हमने यहाँ से समीकरण बना लिया। तो -2x, अब देखिए इधर 36 को इधर लेकर आए तो ये प्लस का 36 है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का मान हम निकाल लेंगे तो -16 भाग में, ये गुणा में है -2, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो -16 भाग में -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया उत्तर हमारा 8। तो कुल प्रश्न जो गलत किए वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।